हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल NS स्टडी ट्यूटोरियल में। हाउ आर यू? कैसे फ्रेंड आप सब? कैसी चल रही फ्रेंड आप सबकी प्रिपरेशन? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड, आज हम एक लंबे टाइम के बाद एक वीडियो लेकर आए हैं और आज के बाद जितनी भी वीडियो आएंगी सारी हमारी कंटिन्यू आएंगी। फ्रेंड, आज की जो हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास। फ्रेंड, इससे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। फ्रेंड, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और सारे सबको नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? तो फ्रेंड, हिंदी भाषा भारोपीय यानी इंडो यूरोपियन परिवार की एक शाखा है। हिंदी की जो जननी मानी जाती है वे संस्कृत को माना जाता है, क्योंकि जो आर्य थे उनकी भाषा संस्कृत थी। उसी संस्कृत से विकास होता है हिंदी भाषा का। अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत भी दो है, एक तो है वैदिक संस्कृत और दूसरी है लौकिक संस्कृत। तो फ्रेंड, इस संस्कृत से ही अन्य भाषाओं का विकास हुआ है और उसी के बाद आई है हिंदी। तो फ्रेंड, इसका जो क्रम है, उसका क्रम और इसका जो टाइम पीरियड रहा उसको हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड, देखते हैं कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो फ्रेंड, सबसे पहले आई थी हमारी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का टाइम पीरियड क्या रहा? संस्कृत भाषा का हमारा टाइम पीरियड है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। फ्रेंड, ये वैदिक एवं लौकिक दोनों है, ठीक है। तो संस्कृत के बाद आती है हमारी पाली भाषा। इसका टाइम पीरियड रहा है 1500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, ठीक है। जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे वो भी पाली भाषा में ही दिए थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आती है प्राकृत। तो फ्रेंड, प्राकृत का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक का रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है अपभ्रंश। फ्रेंड, जो हमारे प्राकृत भाषा थे उसी में महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे और यही जन सामान्य की भाषा थी। देखिए, यहाँ पर तो था गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी जी ने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे और यही जन सामान्य की भाषा थी, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट आती है वो आती है अपभ्रंश। फ्रेंड, अपभ्रंश जो भाषा है उसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का। ये लोक भाषा है। उसके बाद आती है फ्रेंड हिंदी। तो फ्रेंड, हिंदी का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक का रहा है। फ्रेंड, हिंदी का जो विकास माना जाता है और हिंदी का जो इतिहास माना जाता है वो अपभ्रंश से माना जाता है, क्योंकि इससे जस्ट पहले की जो है वो अपभ्रंश है। फ्रेंड, अपभ्रंश से ही इसका विकास माना जाता है, लेकिन जो हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत को ही माना जाता है। संस्कृत, क्योंकि संस्कृत ही सारी भाषाओं की जननी है, ठीक है। संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली हैं, ठीक है। लेकिन जो उसका विकास माना जाता है और हिंदी का जो इतिहास माना जाता है वो माना जाता है अपभ्रंश को, ठीक है, क्योंकि इससे पहले अपभ्रंश थी और यही से इसका इतिहास, हिंदी का इतिहास शुरू हुआ है। तो देखते हैं कि हिंदी के विविध रूप है। हिंदी से भी कई सारी भाषाओं का विकास हुआ है, जैसे कि मराठी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, सिंधी, ये सारी भाषाएं भी हिंदी से निकली हैं। लेकिन हिंदी की जो हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत को ही माना जाता है। फ्रेंड, हम देखते हैं कि अपभ्रंश भाषा से बहुत सारे मतलब कि क्वेश्चन आते हैं, तो हम देख लेते हैं कि अपभ्रंश भाषा को। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका क्रम क्या है। इसके क्रम को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं, इसके क्रम को ठीक से समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर है हिंदी भारोपीय परिवार की आधुनिक काल की प्रमुख भाषाओं में एक है। भारतीय आर्य भाषा का विकास क्रम इस प्रकार है कि सबसे पहले आई थी हमारी संस्कृत, ठीक है। सबसे पहले थी संस्कृत। संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली हैं, जैसे कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अब यहाँ पर भी एक भाषा है अभट। हिंदी से पहले और अपभ्रंश के बाद थी एक अभट, लेकिन हमने इसको यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसका ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। और इसे ही परावर्ती माना जाता है अपभ्रंश की, ठीक है। इसे
परावर्ती अपभ्रंश भी माना जाता है। किसको? अपभट्ट को। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर अपभट्ट भाषा को लिखा नहीं है, क्योंकि अपभ्रंश से ही ये विकसित होती है। ठीक है, अब फ्रेंड यहाँ पर हम अपभ्रंश की बात चल रही है। अपभ्रंश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपभ्रंश से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, तो क्यों ना अपभ्रंश को थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया जाए, उसको समझ लिया जाए। तो फ्रेंड हम देखते हैं कि अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस प्रकार से हुआ है, अपभ्रंश के कितने भेद हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि अपभ्रंश के कितने भेद हैं और अपभ्रंश से और किन किन भाषाओं का विकास हुआ है। तो एक बार ज़रा डिटेल में इसको हम देख लेते हैं और आप इसको सारे को नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए, हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर आती है अपभ्रंश के 6 भेद हैं। ठीक है, यहाँ पर है अपभ्रंश के 6 भेद। ये आ जाएगी सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, ब्राह्मण और महाराष्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि हम सबसे पहले आती है शौरसेनी। ठीक है, शौरसेनी से विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। ठीक है, तो ये शौरसेनी से ही निकली है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी यहाँ पर मागधी। मागधी से विकास हुआ है बिहारी, उड़िया, बांग्ला। ठीक है, ये सारी निकली है मागधी से। फ्रेंड क्वेश्चन आ जाए तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। ठीक है, कि मागधी से किसका विकास हुआ है? बिहारी का, उड़िया का, बांग्ला का। ठीक है, उसके बाद ये जो है अपभ्रंश के भेद हैं सारे। ठीक है, याद रखिएगा इनको, ये अपभ्रंश के भेद है। उसके बाद आती है अर्धमागधी। अर्धमागधी से विकास हुआ है पूर्वी हिंदी का। ठीक है, पूर्वी हिंदी का क्षेत्र। फ्रेंड इसका हम क्षेत्र भी आपको बता देते थे, पूर्वी हिंदी का। तो फ्रेंड पूर्वी हिंदी का जो क्षेत्र है वो है लखनऊ और यूपी का कुछ क्षेत्र। ठीक है, और ये आ जाती है मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी बोली जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी खस। तो फ्रेंड खस से जो है उसमें आ जाती है हमारी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में जो आती है गढ़वाली और कुमाऊनी, ये गढ़वाली और कुमाऊनी आती है पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये खस से निकली है। उसके बाद आ जाती है महाराष्ट्री। ठीक है, तो फ्रेंड जो महाराष्ट्री है हमारी, तो महाराष्ट्री में आ जाती है मराठी। ठीक है, महाराष्ट्री से विकास हुआ है मराठी का। तो ये फ्रेंड थी सारी हमारी, ये थी हमारी मतलब कि अपभ्रंश के भेद थे। ठीक है, ये अपभ्रंश के भेद थे हमारे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की बोलियां, थोड़ा उसके बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल से, और आप इसको सबको नोट करते हुए चलिएगा। हिंदी की उपभाषाएं वो हिंदी की बोलियां। तो फ्रेंड हिंदी की जो उपभाषाएं हैं और हिंदी की बोलियां हैं, इसमें भी हिंदी की उपभाषा भारत के कई राज्यों में बोली जाती है। ठीक है, लगभग कि 9 राज्यों में बोली जाती है। अब देखते हैं कि हिंदी भाषा उपभाषा या बोली में क्या डिफरेंट है। ठीक है, इसमें क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं बोली की। ठीक है, तो फ्रेंड बोली वो होती है जो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, उसे कहा जाता है बोली। इसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं होती। उसके बाद बात आती है उपभाषा की। तो फ्रेंड ये थोड़े बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, इसमें भी साहित्यिक रचना होती है। ठीक है, और इसके बाद आती है हमारी भाषा, जो पूरे लगभग देश में बोली जाती है, मतलब कि कई राज्यों में बोली जाती है। ठीक है, एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जो भारत के कई राज्यों में बोली जाती है, उसको बोलते हैं भाषा। जो बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जिसकी अपनी लिपि होती है। ठीक है, उसकी शैली होती है, उसमें साहित्यिक रचना भी होती है। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि जो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, वो होती है बोली, और उससे बड़े में आती है वो उपभाषा, और थोड़े और बड़े जो मतलब कि पूरे देश में बोली जाती है वो आ जाएगी हमारी क्या है, भाषा। ठीक है, अब फ्रेंड देखते हैं कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी है। तो हमने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि हिंदी की जो भाषा है, हिंदी की जो उपभाषा है वो आ जाएगी 5, और हिंदी की जो बोलियाँ हैं वो आ जाएंगी यहाँ पर हमारी 18। ठीक है, अब देखते हैं कि उपभाषाओं में हिंदी में सबसे पहले कौन सी है। तो उपभाषाओं में सबसे पहले आ जाएगी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये सारी हमारी भाषाएं आती हैं, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। तो ये जो है हमारी सबसे पहले आ जाती है हमारे देखो पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये सारी आती हैं हमारी, ब्रज भाषा आती है, खड़ी बोली आती है, हरियाणवी आती है, और बुंदेली, कन्नौजी, ये सारी आती है पश्चिमी हिंदी के
अंतर्गत आती है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि खड़ी बोली किस उपभाषा की बोली है। क्वेश्चन किस टाइप से बनता है कि खड़ी बोली कि किस उपभाषा की बोली है, तो ये किसकी है, ये किसकी आ जाएगी, पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से बनता है। भाषा का क्षेत्र कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसकी भाषा का क्षेत्र क्या है, तो इसकी भाषा का क्षेत्र क्या है, इसकी भाषा का क्षेत्र आ जाएगा दिल्ली, मेरठ, देहरादून। ठीक है, क्षेत्र में क्या है, खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली का क्षेत्र अगर पूछ लिया जाए तो आ जाता है कि दिल्ली, मेरठ, देहरादून के क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी राजस्थानी। तो फ्रेंड राजस्थानी के अंतर्गत आती है हमारी मेवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी। ये सारी क्या है, राजस्थानी के अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड हम देखते हैं कि राजस्थानी के अंतर्गत ये हमारी मारवाड़ी है, जयपुरी है, मेवाती है, मालवी, इसमें कई सारी भाषाएं हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी फर्क है कि पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी का। ठीक है, किसको कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि पूर्वी राजस्थानी किसको बोलते हैं और पश्चिमी राजस्थानी किसको बोलते हैं। तो ये मारवाड़ी है, ये हमारी पश्चिमी राजस्थानी है, भाग में बोली जाती है। ठीक है, ये कहाँ बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थानी है ये। और जयपुरी जो है हमारी, ये पूर्वी राजस्थानी है। ठीक है, जयपुरी जो है ये हमारी पूर्वी राजस्थानी है। ठीक है, जयपुरी को ढूंढली बोली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ढूंढाली बोली भी बोला जाता है, भी कहा जाता है। इसके बाद आता है बिहारी बोली, मतलब कि बिहारी हिंदी का आता है कि बिहारी हिंदी जो है इसके अंतर्गत आती है, जैसे बांग्ला, उड़िया, भोजपुरी, माघी, मैथिली। ठीक है, ये आती है हमारी बिहारी हिंदी के अंतर्गत। इसके अंदर ये सारी बोलियां आती हैं। उसके बाद आती है फ्रेंड हमारी पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसका क्षेत्र फ्रेंड हम बता देते हैं आपको कि लखनऊ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है, क्षेत्रों में बोली जाती है। अब आती है हमारी पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो पहाड़ी हिंदी की हम बात करें तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है फ्रेंड पश्चिमी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और गढ़वाली, कुमाऊनी। ठीक है, ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे थोड़ा हम बात कर लेते हैं लिपि की, क्योंकि लिपि से भी कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड हम इसको समझ लेते हैं लिपि के बारे में कि क्या होती है। और लिपि का मतलब है कि अपनी भावना, विचारों की अभिव्यक्ति को लिखित या ध्वनि संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त करना। ठीक है, वो हमारा क्या है, लिपि कहलाता है। ठीक है, या लिखित वर्ण संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त करना। ठीक, किसी भाषा को मान लीजिए किसी शैली को, जैसे हिंदी भाषा है। ठीक है, इसे हम क्या है बोल रहे हैं, ये मौखिक है। ठीक है, और जो हमने यहाँ पर लिख रखा है उसे कहा जाता है लिपि। ये क्या है, ये लिपि है, जो ये लिखा हुआ है सारा ये लिपि है। ठीक है, लिखी गई है, जैसे कि हमारी देवनागरी लिपि। ठीक है, यहाँ पर है हमारी देवनागरी लिपि, इसका विकास जो हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये है हमारी सबसे पहले देवनागरी लिपि। ठीक है, इसका विकास हुआ है हमारा ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, ये हिंदी भाषा की लिपि है। देवनागरी लिपि जो है हमारी दाएं से बाएं लिखी जाती है। अंग्रेजी की आ जाएगी रोमन। ठीक है, उर्दू की आ जाएगी फारसी। और उर्दू की जो है वो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। और जो देवनागरी की लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। और जो फारसी लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी से। ठीक है, मैंने आपको अभी भी बताया ये लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसके बाद आती है गुप्त लिपि। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी गुप्त लिपि। इसके बाद सिद्ध मार्तिका, कुटिल लिपि इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये जो है सिद्ध मार्तिका और कुटिल लिपि जो है इसके अंतर्गत ही आती है। 10वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि का विकास हुआ था।
अब ये जो हमारी सारी थी हिंदी भाषा की मतलब कि हिंदी भाषा जो है हिंदी, संस्कृत, नेपाली, सिंधी, मराठी, कोंकणी, कश्मीरी, ठीक है, मैथिली, गढ़वाली, कुमाऊनी, इन सभी जो भाषाओं की जो लिपि है वो सारी की जो है देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही आती। ठीक है, आपने ये समझ लिया होगा कि देवनागरी लिपि क्या है। ठीक है, इससे अगर क्वेश्चन आते हैं तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आई होप आप इसको बहुत अच्छे समझ गए होंगे और बना लेंगे, कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आज का हमारा, आज हमने मतलब कि लिपि को और हिंदी भाषा के विकास को, उत्पत्ति को बहुत अच्छे से समझा है। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।